आज हम बात करेंगे टर्बो एंड नॉन टर्बो इंजन के ऊपर कि इसमें से कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर है, किसकी पावर ज़्यादा अच्छी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी किसकी अच्छी होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी ज़्यादा आती है और हाई एल्टीट्यूड पे कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब हम जान लेते हैं थोड़ा कि जो टर्बो इंजन होते हैं और नॉन टर्बो इंजन होते हैं उनकी वर्किंग कैसे होती है। तो बेसिकली जो नॉन टर्बो इंजन होते हैं उनका जो सक्शन स्ट्रोक होता है वो बेसिकली नेचुरली हमारा जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है उसे सक करता है, उसके बाद बर्न होती है, फिर हमें वर्किंग मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं टर्बो इंजन के ऊपर। जो इसमें टर्बो चार्जर लगा होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो एयर को काफ़ी कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के बाद फिर हमारे ये इंटेक में जाता है, फ्यूल के साथ मिक्स होके फिर ये बर्न होता है। और जब एग्जॉस्ट गैस होता है तो वही टर्बो चार्जर उसी को एग्जॉस्ट गैसेस को भी जल्दी से निकाल देता है। तो ये हमारी बेसिकली वर्किंग होती है। अब हम बात कर लेते हैं टर्बो और नॉन टर्बो इंजन के पावर के ऊपर कि कौन सा इंजन बेहतर है। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है एमजी एस्टर का। ये हो सकता है अगले 2 महीने मंथ में ये गाड़ी निकल जाए और इसकी बुकिंग चालू हो जाए। तो बेसिकली जो इस गाड़ी ने दोनों इंजन निकाले, अपने टर्बो और नॉन टर्बो इंजन दो निकाले। तो टर्बो इंजन के बारे में बात कर लेते। जो टर्बो इंजन है वो 1.3 लीटर का है और जो हमारा नॉन टर्बो इंजन है वो 1.5 लीटर का है। तो आप इंजन कैपेसिटी में देख सकते हैं कि डिफरेंस है। लेकिन जब पावर की बात करते हैं तो जो हमारा नॉन टर्बो का पावर है वो 110 PS आ रहा है 6000 आरपीएम पे, और इसका पावर मिल जाता है 140 PS मैक्सिमम, जो कि 5600 आरपीएम में मिल रहा है। और जो टॉर्क है नॉन टर्बो का वो 144 न्यूटन मीटर है एट द रेट, यानी आरपीएम जो दे रखा है इसका 4400 में आरपीएम है। और जो टॉर्क दे मिलता है हमें नॉन टर्बो इंजन में वो 220 न्यूटन मीटर मिल रहा है और इसका जो आरपीएम है वो 3600 पे ही मिल जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नॉन टर्बो और टर्बो इंजन में कौन सा बेस्ट है। बेसिकली जो टर्बो इंजन का जो पावर है उसका बढ़ने का रीज़न ये है कि इसमें कंप्रेस एयर भेजी जाती है और जब ये फ्यूल के साथ बर्न होती है तो एफिशिएंटली बर्न होती है, जिससे हमें पावर ज़्यादा मिलता है। और इसमें टर्बो इंजन में एक खास बात ये है कि अगर इसमें हम ज़्यादा फ्यूल दें और ज़्यादा एयर भेजें तो इंजन की पावर और भी बढ़ सकती है। लेकिन टर्बो जो नॉन टर्बो इंजन होते हैं ये बेसिकली नेचुरली काम करते हैं, नेचुरली हवा एयर को सक करेगा और फिर उसके अंदर जो पेट्रोल जाएगा फिर उसके बाद बर्न होगा, तो वो जितना पेट्रोल की क्षमता होगी हमें पावर देने की वो उतना ही देगा। लेकिन इसमें हम पावर बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर को ज़्यादा भेजकर, कंप्रेस एयर को ज़्यादा भेजकर और फ्यूल को ज़्यादा डालकर। तो ये हमारा डिफरेंस होता है कि नॉन टर्बो इंजन और टर्बो इंजन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हाई एल्टीट्यूड की, यानी जो हमारे ऊंचे इलाके होते हैं जैसे कि सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन सब इलाकों में अगर गाड़ी चलाए तो हमारे क्या क्या नुकसान होंगे और कौन सा इंजन ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली जो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, यानी ऊंचे इलाके पे जो हमारे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है इंजन को और उसमें पावर भी लॉस ज़्यादा होता है। लेकिन जो सी लेवल पे होते हैं, हम नीचे की तरफ होते हैं, उसमें क्या होता है एयर मॉलिक्यूल्स वो हैवी होते हैं, तो इजीली एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है और बर्न होता है और गाड़ी को ज़्यादा लॉसेस नहीं होते, बहुत ही कम लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि जो हमारा टर्बो और नॉन टर्बो इंजन है जब ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो कितना पावर लॉस होता है इसमें। तो हाई एल्टीट्यूड पे जो टर्बो इंजन होता है उसमें लगभग 8% का लॉस होता है इंजन का, और जो नॉन टर्बो होता है उसका लगभग 30% का लॉस होता है। तो हमें जब ऊंचे इलाकों में हम जब गाड़ी चलाए तो हमारे जो टर्बो इंजन होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो एयर को सक करता है और सक करने के बाद कंप्रेस करता है और फिर हमारे जो इनलेट है उसमें भेजता है, तो वो एफिशिएंटली बर्न हो जाता है। लेकिन जो नेचुरल है वो तो नेचुरली काम करता है, तो एयर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैवी ना मिलने के कारण तो उसकी पावर जो लॉस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको दिखा रहे हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से
कि कौन सा इंजन बेहतर रहता है हमारे जो ऊंचे इलाकों में होता है, जैसे ऊंचाई वाले हाई जो सी लेवल से 1000 फीट या 1500 फीट या 25,000 फीट पे होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कौन सा इंजन बेस्ट रहेगा। तो मेरे हिसाब से ओपिनियन है मेरा वैसे ये कि जो टर्बो इंजन है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर हम ऊंचे इलाकों में अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो टर्बो इंजन की काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो एयर आती है कंप्रेसर से तो वो क्या होती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो एयर का टेम्परेचर होता है उससे। तो हाई होने के कारण क्या होता है, जब एयर के साथ ये इजिली मिक्स होने के साथ वेपराइज हो जाती है और ये एफिशिएंटली जाके बर्न हो जाती है। तो इसलिए इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है काफ़ी अच्छी होती है। अब हम ध्यान देते हैं जो टर्बो इंजन होता है उसे लगभग 200 से 300 के बीच में किलोमीटर के आसपास डायरेक्ट नहीं चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जो टर्बो हमारा जो चार्जर होता है वो हाई आरपीएम पे घूम रहा होता है, तो उसके कारण क्या होता है जो इसका टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण क्या होता है जो इसकी बुसेस वगैरह है इसको फेल होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान देनी है कि जब जब भी हमारी जो इंजन हमने गाड़ी स्टार्ट करी वो आइडलिंग पोजीशन पे हमें एक्सेलरेशन नहीं देना है। इसके कारण क्या होगा, आरपीएम बढ़ेगा, तो जो आरपीएम बढ़ने के कारण क्या होगा, तो जो इंजन ऑयल है वो जल्दी से हमारे टर्बो चार्जर के जो शाफ्ट होती है उस पर लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बियर एंड टियर के कारण हमारा जो टर्बो चार्जर है वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान देना है। और बेसिकली जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए मेरा ओपिनियन है कि ये टर्बो चार्जर उनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेलरेशन ज़्यादा देते हैं कम देते हैं, तो टर्बो चार्जर जो होता है वो हाई आरपीएम पे घूमता है, तो उसके कारण क्या होता है फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अब मेंटेनेंस की बात करें तो जो टर्बो चार्जर होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें जो टर्बो चार्जर है उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है, और नॉन टर्बो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और इसमें क्या होता है सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करा जाता है। सिंथेटिक ऑयल इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू टर्बो चार्जर काफ़ी ठीक होती है, रिलायबल होती है। और इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसे टाइम टू टाइम हमें सर्विस के लिए भेजना ही पड़ता है। टर्बो चार्जर में ये होता है, लेकिन अगर नॉन टर्बो चार्जर में अगर सर्विस अगर ना हो तो चल भी जाता है, एक बार की वैसे सही नहीं है लेकिन फिर भी चल जाता है। लेकिन टर्बो चार्जर के लिए टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए ही चाहिए होती है, और इसमें मस्ट है कि सिंथेटिक ऑयल का ही यूज़ करें, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो पतले होने के कारण इसके जो शाफ्ट में होती है जो ऑयल पैसेज बने होते हैं ईजिली वहाँ से ऑयल पास होता है और इसमें वियर टियर की प्रॉब्लम नहीं होती। कंक्लूजन ये निकलता है कि इससे जो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम उसे सर्विस करें, सर्विसिंग कराएं, और अगर हम ऊंचे इलाकों में भी चलाते हैं तो हमारा जो टर्बो चार्जर है वो पावर कम लॉस देता है और सेम फ्यूल में हमें बराबर का पावर मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है पावर। तो काफ़ी अच्छा रहेगा टर्बो चार्जर। और वैसे भी जो हमारा जो टर्बो चार्जर है बेसिकली कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती है कि हमें हाई एक्सेलरेशन नहीं देना, ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी एक बार में। और जो न्यू ड्राइवर होते हैं उनके लिए टर्बो चार्जर इंजन काफ़ी ठीक नहीं होता। धन्यवाद।